Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Moinul Hassan and today I will discuss the first lecture of MDCAT vocabulary. MDCAT vocabulary is an important aspect of MDCAT test and you are asked questions based upon vocabulary. The vocabulary list is given by UHS. So, we will discuss some general tools of vocabulary development and we will discuss first 40 words of that list, UHS vocabulary word list, and I will tell you details and how to deal with the questions. After the vocabulary list, I will also discuss the homophone question type and I will also discuss some pairs of words which deal with the homophone questions. So, let us start the lecture. Dear students, vocabulary questions may pose a difficulty or a challenge for the MDCAT students. UHS ने एक वर्ड लिस्ट दी हुई है और उस वर्ड लिस्ट के ऊपर बेस्ड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं और उनमें कुछ होमोफोन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं. तो हमने उस UHS वोकैबुलरी वर्ड लिस्ट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है और वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. और उससे पहले मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा कि वोकैबुलरी को किस तरह से डेवलप किया जाए और वोकैबुलरी के क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाए. डियर स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखकर उनकी हैबत में मुब्तला होने की बजाय हमें उनको डिवाइड करना चाहिए. हमें उनकी रीजंस देखनी चाहिए कि ये वर्ड्स बने किस तरह से हैं और हमें उनके कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो हमने पास्ट में कहीं उन वर्ड्स को कहीं पे पढ़ा है या देखा है उनके कॉन्टेक्स्ट से अंदाज़ा लगाना चाहिए. इसके अलावा जो ऑप्शंस हमें दी जाती हैं अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा, वो ऑप्शंस भी हमें बहुत हद तक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देती हैं. और वोकैबुलरी क्योंकि लिस्ट यहाँ पे अननोन वर्ड्स नहीं आएंगे बल्कि लिस्ट गिवन है UHS की तरफ से, सो इट्स नॉट अ वरीसम इशू. तो आप अगर इस लिस्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो हम इस लिस्ट को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स के हवाले से हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हर वर्ड चाहे वो जितना भी डिफ़िकल्ट हो वो कुछ अपने मदर वर्ड्स से मिल के बना होता है. जैसा कि आपके शोबे से ही रिलेटेड वर्ड अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे पेश करूँ तो बायो का जो वर्ड है ये एक रूट है और इसका मतलब लाइफ है. बायो का मतलब जिंदगी, लाइफ. अब ये वर्ड इंग्लिश के जिस भी वर्ड में आएगा तो ये इससे पहले कुछ प्रीफिक्स होगा, इसके बाद में कुछ सफिक्स होगा, लेकिन ये उस वर्ड में लाइफ का मीनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा. मिसाल के तौर पे एक वर्ड है सिम्बियोसिस. तो ये जो सिम्बियोसिस है इसमें एक हमारे पास प्रीफिक्स सिम है, उसके बाद ये यही बायो है और उसके बाद ये सिस है. तो सिम का मतलब मुश्तरका है और ये जहां पे भी होगा और जिस वर्ड के पहले भी सिम लगेगा, जैसे सिंपैथी है, सिंपोजियम है, सिंबल है, जितने भी वर्ड्स हैं तो इसका मतलब मुश्तरका होगा. और सिस जिधर भी होगा इसका मतलब अमल है, प्रोसेस है. ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि बायो अगर इसका मतलब जिंदगी है तो एज अ लैटिन और ग्रीक रूट ये हमारे जिस भी वर्ड में आएगा, चाहे वो वर्ड हमने देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ, हमारे लिए फेमिलियर है या डिफिकल्ट है, हम इस लैटिन और ग्रीक रूट के जरिए हम अपने उस वर्ड का मीनिंग गैस कर सकते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने टेस्ट में उसका मीनिंग बताना तो है ही नहीं, आपके सामने 4 चॉइसेस मौजूद हैं एंड यू आर सपोज टू पिक आउट ऑफ दोज 4 चॉइसेस. अब हम देखते हैं कि जो UHS ने वोकैबुलरी लिस्ट हमें दी है उसके वर्ड्स को हम डिस्कस कर लें और अगर उसमें दरम्यान में जो कुछ टिप्स भी आती जाएंगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता जाऊंगा. इस लेक्चर में हम 1 to 40 वर्ड्स डिस्कस करेंगे UHS की वोकैबुलरी लिस्ट के और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में भी एवरी लेक्चर विल हैव 1 to 40 वर्ड्स ऑफ UHS वोकैबुलरी लिस्ट. इस लेक्चर के ये क्योंकि पहला लेक्चर है तो इसके एंड में मैं आपको कुछ होमोफोन से रिलेटेड पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह.
तो देखिए पहला वर्ड है अपॉलिंग। अब अपॉलिंग में कुछ निमोनिक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। जो निमोनिक्स हैं निमोनिक्स, तो निमोनिक्स में ये है कि निमोनिक्स आपके मेमोरी एड्स हैं, याद रखने में किसी चीज को हेल्पफुल होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो अपॉलिंग है इसमें एक ऑ इंग्लिश का वर्ड होता है ऑ, जिसका मतलब होता है हैरत, हैरानी। तो इसको आप इससे भी ध्यान में रख सकते हैं कि ऑ, जैसे आप कहीं हैरान होते हैं तो फिर आप वहां पे भी ह या ऑ करते हैं। तो अपॉलिंग में भी आप देखिए कि इसमें एक वो साउंड मौजूद है दरम्यान में जो एक निमोनिक का रोल प्ले कर रही है। इसके साथ आप देखिए कि इसके और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमने वर्ड्स के देखने हैं। हमारे पास जो वर्ड अपॉलिंग है इसमें हमने देखना है कि ये आईएनजी पे खत्म होने वाले वर्ड्स मोस्टली एडजेक्टिव हुआ करते हैं। तो अपॉलिंग अगर आईएनजी पे एंड हुआ है तो या तो ये कोई वर्ब होगा और या फिर ये एडजेक्टिव होगा। तो किसी नाउन से पहले लगकर ये जो अपॉलिंग है ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। इसका मतलब है हैरान करने वाला। मैं कुछ इसके सिनोनिम्स आप देखें, ये वर्ड्स आपके सामने शो भी हो रहे हैं। शॉकिंग, हॉरिफिक, हॉरिफाइंग, हॉरिबल, ऑफुल, ड्रेडफुल, इनमें से कोई भी वर्ड हो तो ये इसी मीनिंग में फिट होगा। कुछ एंटोनिम्स भी देखते हैं क्योंकि कंट्रास्ट भी हमें वर्ड्स के मीनिंग्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे सेवरी, वल्गर, रिएश्योरेंस, बैगरली, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इसके एंटोनिम्स हैं। तो ये वर्ड एडजेक्टिव था और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद एक वर्ड है अस्टाउंडेड। ये ए सीरीज चल रही है। तो अस्टाउंडेड का मतलब है वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय समवन, हैरत ज़दा। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये वर्ड आईएनजी वाला था और ये जो अस्टाउंडेड है ये ईडी पे एंड हो रहा है। तो आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आईएनजी वाला वर्ड होगा अगर वो एडजेक्टिव होगा तो ये करने वाला होगा, यानी कि ये एक्टिव, ये जो आईएनजी वाला वर्ड होगा ये एक्टिव एडजेक्टिव होगा। और ईडी वाला वर्ड या तो वर्ब होगा, जैसे मैंने आपको बताया आईएनजी वाला और ईडी वाले वर्ड्स या तो वर्ब्स होंगे और या फिर ये एडजेक्टिव होंगे। तो ये अगर आईएनजी वाला वर्ड एक्टिव एडजेक्टिव होगा तो ईडी वाला पैसिव एडजेक्टिव होगा, यानी कि होने वाला या इस्तेमाल होने वाला, इस्तेमाल होने वाला। यानी आपने ये बात समझ ली कि ईडी और आईएनजी वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और वो या तो एक्टिव एडजेक्टिव्स होंगे आईएनजी वाले वर्ड्स या ईडी वाले वर्ड्स पैसिव एडजेक्टिव्स होंगे। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। एस्टाउंडेड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टैगर्ड, सरप्राइज्ड, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं और कुछ और सिनोनिम्स भी लिस्ट में आपके सामने लिखे हुए हैं। और एंटोनिम्स को देखिए तो कैजुअल, डिसइंटरेस्टेड, इम्पैसिव, बोर्ड, ब्लेज, इमोशनलेस, नॉट सरप्राइज्ड, यानी एस्टाउंडेड का अपोजिट, जो हैरान या इंटरेस्टेड या परेशान ना हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपेरेंटली। ओके, अपेरेंटली का मतलब है बिल्कुल जाहिर तरीके से। ये पहला वर्ड हमारी इस लिस्ट में आया है जो कि एडवर्ब है। अब आप देखिए कि जितने भी वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स के बाद एलवाई लगता है तो वो मोस्टली एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे कि यहां पे ये अपेरेंट है तो अपेरेंट एडजेक्टिव था और उसके बाद ये जो एलवाई है इसने इसको एडवर्ब बना दिया। तो अपेरेंटली का मतलब है सीमिंगली, एविडेंटली, ऑब्वियसली एंड ऑन द सरफेस लेवल। और इसके कुछ एंटोनिम्स हैं सिग्निफिकेंटली, वाइटली, कैरेक्टरिस्टिकली या हिडनली। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं अटैच टू। ये कुछ वर्ड आसान है। अच्छा, यूएचएस की लिस्ट में अगर कोई आसान एंट्री है तो आपने बहुत ज़्यादा कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि ये तो बहुत इजी है। फिर ऑप्शंस में एग्जामिनर कोई ऐसा आपको डॉज दे सकता है कि जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बहरहाल मुश्किल हो सकता है। तो अटैच टू बहरहाल इजी है, जॉइंट, फास्टन्ड, कनेक्टेड। और इसके कुछ एंटोनिम्स होंगे डिसएसोसिएटेड, डिसकनेक्टेड, डिटैच्ड, जो कि अटैच्ड का एंटोनिम्स होंगे। ये आसान वर्ड था। उसके पास अप्रेज्ड है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कुछ वर्ड्स
जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स में आते हैं और होमोफोन्स भी क्योंकि यूएचएस ने अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड अप्रेज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रेज्ड कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिसके साथ बहुत मिलती जुलती साउंड प्रोड्यूस करता है? तो एक वर्ड होता है अप्राइज्ड, APPRISED। तो आपने यू आर नॉट सपोज टू मिक्स दिस वर्ड विद दिस वर्ड। अप्रेज्ड का जैसा कि यहां पे ये जो यूएचएस की लिस्ट में वर्ड मौजूद है, इसका मतलब है असेस्ड, वैल्यूएटेड, एस्टिमेटेड। लेकिन अप्राइज का मतलब होता है आगाह करना, मुत्तला करना, आगाह करना। अप्राइज्ड का मतलब होगा फिर इन्फॉर्म्ड। तो अप्राइज्ड का मतलब होगा इन्फॉर्म्ड। तो अप्रेज्ड को अप्राइज्ड के साथ मिक्स नहीं करना। और हो सकता है अप्राइज्ड ऑप्शंस में भी एग्जामिनर दे दे, क्योंकि एग्जामिनर बाज़ औक़ात होमोफोन्स को ऑप्शंस में भी दे देता है, लेकिन ऐसी सूरत में मोस्टली वो होमोफोन्स जो होते हैं वो आंसर्स नहीं होते सिनोनिम के। नेक्स्ट वर्ड अलास है, ये भी बहुत इजी है और एग्जामिनर अगर कोई आपको डॉज करेगा तो वो इसके ऑप्शंस में करेगा। अलास में अनलकीली, सैडली, रिग्रेटेबली, अनहैप्पीली, वोफुली एंड सो ऑन अदर इसके सिनोनिम्स मौजूद हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। और एंटोनिम्स में भी देखिए, हुर्रे, फॉर्चुनेटली, वी, लकीली, yippee, फॉर्चुनेटली, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं खुशी के, वो अलास के कंट्रास्ट में है और इसके एंटोनिम्स हैं। और ये इंटरजेक्शन है क्योंकि ये बोली जाती है। उसके बाद वर्ड अब्रप्टली है, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया था। अपेरेंटली भी एडवर्ब है और अब्रप्टली भी एडवर्ब है। अब्रप्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है फौरन, यकदम। उसके सिनोनिम्स हैं ब्रस्कली, कर्टली, सडनली, सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली। और इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, प्रोग्रेसिवली, अनहरिडली, सीक्वेंशियली, ग्रेजुअली एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्सेंचुएटेड है। अब देखिए, एक्सेंचुएटेड का मीनिंग समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने जहन से काम लेना पड़ेगा कि एक्सेंचुएटेड से रिलेटेड कोई वर्ड हमारे पास मौजूद है हमारे जहन में। तो हमारे जहन में एक वर्ड मौजूद है एक्सेंट। तो ये जो वर्ड एक्सेंट है, इसका मतलब है कि वर्ड्स जिस तरह से जोर देके या प्रोनाउंस करके हम बोलते हैं वो हमारा एक्सेंट होता है। उसमें वर्ड्स जो सिलेबल्स के ऊपर हमारा स्ट्रेस होता है वो एक्सेंट होता है। तो एक्सेंचुएटेड का अगर मीनिंग हमें नहीं भी पता तो एक्सेंचुएटेड सर्टेनली कुछ ऐसी बात होगी, ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि हम स्ट्रेस देके किसी चीज़ को कह रहे होंगे या कर रहे होंगे। तो एक्सेंचुएटेड का यही मतलब है वाज़े, बहुत ज़्यादा पुरजोर वाज़े। इसके सिनोनिम्स देखिए, अंडरस्कोर, हाईलाइट, स्पॉटलाइट, फोरग्राउंड, फीचर, गिव प्रोमिनेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम में जाहिर है कि उसकी इंपॉर्टेंस को डिक्रीज करने की बात होगी। डिक्रीज, लेसन, डिमिनिश, एलिविएट, डिस्पैरेज। नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एंग्जाइटीज है। यूएचएस बाज़ औक़ात प्लूरल कर देता है वर्ड को। एंग्जाइटी तो एक कॉमन वर्ड है जो कि आप लोगों के जहन में है। तो एंग्जाइटीज इसने दिया है यूएचएस ने अपनी वर्ड लिस्ट में। तो ये अगर ऑप्शन में आपने देखना है तो कुछ प्लूरल का ख्याल रख के आपने इसका आंसर देखना है। और इसके सिनोनिम्स वरी, कंसर्न, एप्रीहेंशन, कॉन्स्टर्नेशन एंड सो ऑन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स भी हम देख लेते हैं। नॉनशलेंस, पीस, इक्वानिमिटी यानी कि परेशानी न होना, सुकून, इत्मीनान। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बून है। इसको मैं ज़रा कंट्रास्ट से आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और बून को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये जो वर्ड बून है इसको हम एक रूट बेन के साथ टैली करके देखते हैं। बेन और बॉन, इन दोनों का मतलब होता है गुड। इसको कंट्रास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसके कंट्रास्ट में वर्ड्स होते हैं मैल। ये दोनों रूट्स एंड स्टेम्स में आते हैं और लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमें वोकैबुलरी को डाइसेक्ट करने में, इनके मुख्तलिफ पार्ट्स को समझने में और फिर मीनिंग तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी वर्ड्स BEN या BON या BOON में होंगे वो गुडनेस का मीनिंग देंगे, उनका मतलब अच्छा होगा। और मैल वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे मैल एड्रॉइट, मैल फंक्शन, जितने भी वर्ड्स होंगे, मैल एडजस्टमेंट, जितने भी वर्ड्स, वो सारे के सारे बुरा मीनिंग देंगे, उनमें नेगेटिविटी होगी। तो मैल फंक्शन
बुरा फंक्शन, किसी चीज का खराब हो जाना। तो बेन एंड बोन इज ऑलवेज गुड। अब देखिए बोन का मतलब है समथिंग, ब्लेसिंग, गॉड सेंड, बोनस, गुड थिंग, बेनिफिट, ऑल दीज थिंग्स। एंड इसका एंटोनिम यकीनन बुरा होगा, बैड फॉर्चुनेट, डेट्रीमेंट, इंडिसेंसी, डिल्यूजन, डिफेक्ट, ऑल ऑफ देम, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी बिविल्डरमेंट। अब देखिए बिविल्डरमेंट वो सिचुएशन है जिसमें आप हैरान हो जाते हैं, और इतना हैरान हो जाते हैं कि आप एक निमोनिक आपके पास आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि निमोनिक्स भी आपकी मेमोरी को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप वाइल्ड हो जाएं, किसी चीज को देख के इतना हैरान हो जाएं कि आपकी वाइल्ड फीलिंग्स हो जाएं, तो बिविल्डरमेंट, कंफ्यूजन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इसकी कुछ बैफलमेंट, बैम्बूजलमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके एंटोनिम देखते हैं, इंसाइट्स, कन्विक्शन, कामनेस, प्रेपरेशन, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। और कॉन्फिडेंस भी इसका एक एंटोनिम होगा। ब्रिस्कली को देखते हैं, ये भी एक एडवर्ब है। ब्रिस्क का मतलब, ब्रिस्क एज एन एडजेक्टिव, ब्रिस्क का मतलब होगा तेज, ये एडजेक्टिव है, और ब्रिस्कली इसका एडवर्ब है। तो तेजी से, एनर्जेटिकली, क्विकली, रैपिडली, फास्टली, स्मार्टली, हरिडली, एफिशिएंटली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम में जाहिर है कि इसका बिलेटेडली, स्लोली, टार्डिली, लिंगरिंगली, किसी चीज को डिले करते हुए। नहीं जी स्टूडेंट्स, हम इसके नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, बीड। अब यूएचएस बाज़ औक़ात बहुत ही आसान वर्ड्स दे रहा है, मैं उस पर कोई ये नहीं कहता कि वो उसका एमसीक्यू नहीं बन सकता, लेकिन यकीनन उसके एमसीक्यू में फिर जो यूएचएस अगर उसको एमसीक्यू में इस्तेमाल करेगा तो यकीनन उसको ऑप्शंस में कुछ डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस करेगा। तो हम देखते हैं कि बीड का वर्ड आसान है। बीड का मतलब एक मोती है, एक पर्ल है, तो इसके सिनोनिम्स बॉल, पैलेट, पेल, ग्लोबल, स्फीरॉइड, ये सारे वर्ड्स, जो भी कोई उस स्फीयर जैसा वर्ड होगा या राउंडेड वर्ड होगा वो उसका सिनोनिम हो सकेगा। और इसके एंटोनिम्स में अनरोल, फ्लैटन, ओपन, स्मूथ, ये शेड्स और ये शेड्स ऑफ मीनिंग्स आ सकते हैं। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इसकी जब इसके सिनोनिम को बनाता है तो वो इसको एब्स्ट्रैक्ट टाइप की तरफ लेके जाता है, इसको फिजिकल टाइप की तरफ लेके जाता है। अगर तो फिजिकल टाइप की तरफ लेके जाता है तो इसका मतलब है कि कोई मोती या मनका या कोई इस तरह की चीज होगी, बीड होगा, पर्ल होगा। और अगर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग में लेके जाता है तो कोई शाइनिंग चीज भी हो सकती है और कोई इस तरह का एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है जी ब्रिमिंग। ब्रिमिंग का मतलब होता है, एक तो हम ये आपके सामने जैसे एक हैट की पिक है, तो इसमें आप देखिए कि ये ब्रिम जो है ना वो हैट का फ्रंट से लेकर बैक तक का पूरा एक जो स्फीयर है जो उसने कवर किया हुआ है उसको भी कहते हैं। और ब्रिम पूरा यानी कि सर्कमफ्रेंस किसी चीज का, उसको भी कहते हैं। लेकिन ब्रिम किसी भी बर्तन के किनारे को भी कहते हैं, और किसी दरिया या समंदर तो शायद नहीं, उसका तो बीच होता है, लेकिन आप किसी भी वाटर और समंदर के अलावा जो वाटर बॉडी है उसके किनारे को भी कहेंगे, और किसी बर्तन के किनारे को भी कहेंगे। और ब्रिमिंग इसी से है, भरा हुआ, लबालब, किनारे तक आई हुई कोई चीज, तो हम कह सकते हैं द जग वाज ब्रिमिंग विद वाटर। तो ब्रिमिंग के सिनोनिम्स होंगे पीक, वाइजर, बेल, प्रोजेक्शन, शील्ड, शेड, रिम, लिप, ब्रिंक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स में एम्प्टी, डिप्लीटेड, इनएडिक्वेट, स्टार्क, शाय, डेफिशिएंट। यहाँ पर एक रुक के एक मैं आपसे बात करना चाहूँगा और एक टिप देना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स आपको, कि हम जब मैं ये लेक्चर में आपसे ये वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं कुछ एंटोनिम्स को के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ और एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ। यानी जहाँ पे जिस वर्ड के साथ मैं सिनोनिम्स बोल रहा हूँ हमने साथ ही आपको एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? बिकॉज एग्जामिनर ने अगर सिनोनिम्स का क्वेश्चन आपके लिए बनाना है तो गलत ऑप्शंस में वो यकीनन कोई ना कोई एंटोनिम लगाएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड बैफलिंग। बैफल हैरान कर देना, और इसके सिनोनिम्स हैं आर्केन, एब्स्ट्रूस, मिस्टीरियस, पजलिंग, बिविल्डरिंग, और इसके एंटोनिम्स भी आप देख सकते हैं। बैशफुल में देखिए शर्मीला, ये यानी एक एडजेक्टिव है, फुल पे खत्म होने वाले सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। शाय, रिजर्व्ड, डिफिडेंट, रिटायरिंग, और इसके एंटोनिम्स होंगे एक्सट्रोवर्टेड जो कॉन्फिडेंट होगा। बैकेंड इशारा किया, जेस्चर्ड, सिग्नल्ड, वेव्ड, जेस्टिकुलेटेड, ये वर्ब है, ईडी के साथ लगा हुआ एडवर्ब वर्ब है।
और मोस्टली तो यूएचएस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देता है, लेकिन यूएचएस आपको सेकंड फॉर्म भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे बैकएंड सेकंड फॉर्म। कॉवेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक्सट्रीमली डिजायर्ड, बहुत ज्यादा चाहे जाने वाली चीज, डिजायर्ड, पॉपुलर, कंज्यूम्ड विद डिजायर, क्रेव, हैव वंस हार्ट सेट ऑन, और इसके एंटोनिम्स होंगे अनडिजायरेबल, अनवांटेड, डिक्लाइंड एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्रीडेंशियल्स है। क्रीडेंशियल्स का मतलब है किसी के तमगे, किसी के एजाजात। तो क्रीडेंशियल्स एक प्लूरल नाउन है और इसका मतलब है सनद, सदाकतनामा, उर्दू वर्ड्स भी हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, आइडेंटिटी पेपर्स, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, बोनाफाइडीज, एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री, जिसपे कि कोई बंदा कॉन्फिडेंट फील करे और प्राउड फील करे। कैपेशियस में आप देखते हैं ये कैपेसिटी से है। अब देखिए इस चीज को, यहां पे एक टिप आपके पास आ गई कि कैपेसिटी, वैसे तो हमारा वर्ड जो है वो कैपेशियस है, लेकिन ये CAPAC तक इसका मतलब स्पेस है और IOUS से ये एडजेक्टिव बन गया है। तो अगर आपको कैपेशियस का मीनिंग नहीं पता, लेकिन कैपेसिटी कंपैरेटिवली इजियर वर्ड है, अगर आपको कैपेसिटी का मीनिंग पता है तो आप उससे इसको गैस कर सकते हैं, इसके मीनिंग को। तो कैपेशियस, रूमी, कमोडियस, स्पेशियस, एम्पल, बिग, लार्ज, साइजेबल, ये सारे वर्ड्स। और इसके एंटोनिम्स में कन्फाइंड, शॉर्ट, माइन्यूट, लिमिटेड, ये सारे होंगे। कोलाइड विद, टकरा जाना, ये वर्ब है और ये हिट, स्ट्राइक, बम्प इनटू, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसके एंटोनिम्स में रिट्रीट, सरेंडर, लूज, हॉट, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड क्रूडली है जी, नामाकूल तरीके से, अनाड़ीपन से। तो इसके सिनोनिम्स हैं रफली, इनएक्यूरेटली, लूजली, बूरिशली, ये सारे वर्ड्स। और कन्फ्रंट वर्ब है, किसी को ललकारना, किसी के सामने आना या सामना करना। तो और चैलेंज, एनकाउंटर, फेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स में इवेड, सर्कमवेंट, शन, स्च्यू, ये सारे एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल्ड, थोड़ा आसान वर्ड है। कंपेल किसी को मजबूर कर देना और कंपेल्ड मजबूर शुदा, मजबूर हुआ हुआ। तो कंपेल वर्ब है और कंपेल्ड उससे एडजेक्टिव है। तो ड्यूटी बाउंड, कंस्ट्रेंड, कोअर्स्ड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स में हम देख सकते हैं फ्री, अलाउड, परमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड और सो ऑन। कोक्स्ड, कोक्स्ड किसी को बहला फिसलाकर किसी मामले की तरफ लाया हुआ, ये वर्ब है और एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर इसके साथ ईडी लगाया जाए, जैसा कि लगा हुआ है लिस्ट में। तो कोक्स तक वर्ब है और अगर ईडी लग जाए तो ये वर्ब की पास फॉर्म भी हो सकती है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। मीठी बातों में बहलाया फुसलाया हुआ। तो परसुएडेड, वीडल्ड, कैजोल्ड, बिगाइल्ड, फ्लैटर्ड, इसके एंटोनिम्स होंगे रिपल्स्ड, डिसुएडेड, रिपेल्ड, जो कि किसी की बातों में ना आए। कॉम्प्रिहेंशन आसान वर्ड है, किसी चीज की समझ, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी, और इसका एंटोनिम होगा मिस अंडरस्टैंडिंग एंड बैड वाइब्स। नेक्स्ट वर्ड है जी क्यूरियस, ये भी आसान वर्ड है। क्यूरियस किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानने के लिए मुतजस्सिस। तो ईगर, एक्साइटेड, इंक्विजिटिव, इंक्वायरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स में डिस्पैशनेट, अनपर्टर्ब्ड, अनइन्वॉल्व्ड एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड है जी कैजुअली। कैजुअल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि किसी चीज के बारे में ज्यादा केयर ना करने वाला। और कैजुअली उसी का एडवर्ब है जिसका मतलब है सरसरी तौर पे, आम तरीके से, और को बहुत ज्यादा अहमियत ना देते हुए। कंप्लेसेंटली, डिसइंटरेस्टेडली, इनक्यूरियसली। और इसके एंटोनिम्स फिर होंगे केयरफुली और फोकस्डली, कॉशियसली, विजिलेंटली, ये सारे। नेक्स्ट वर्ड है जी कन्फाइनिंग। कन्फाइन का मतलब है किसी दायरे में बंद कर देना, और कन्फाइनिंग दायरे में बंद करने वाली चीज। ये लिमिटिंग, रेस्ट्रेनिंग, नैरोइंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंड एंटोनिम्स में आप देखिए कि अनकन्फाइंड, अनरिस्ट्रिक्टिव और फ्रीइंग, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। क्रैम्ड दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो क्रैम्ड है किसी सिचुएशन में, किसी जगह पे ठुसा हुआ, जैम पैक्ड। और दूसरा क्रैम्ड एक वर्ब भी होता है जिसका क्रैम का मतलब होता है याद करना, रटा लगाना जुबानी, और क्रैम्ड उसकी पास्ट फॉर्म भी हो सकती है। ये अब ऑप्शंस देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि उन ऑप्शंस के मुताबिक इस क्रैम का कौन सा मीनिंग फिट बैठता है। तो क्रैम्ड, क्राउडेड, जैम पैक्ड, कॉकफुल, ब्रिमफुल, जैम्ड, ये सारे सिनोनिम्स।
और ड्रेन्ड, स्टॉक, इनसफिशिएंट, डिप्लीटेड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कंफर्म। कंफर्म एक अगर ईडी लग जाएगा इसके साथ तो ये कंफर्म्ड हो जाएगा एडजेक्टिव के तौर पे, और कंफर्म एज अ वर्ब इसका मतलब है किसी चीज की तस्दीक करना और उसको वेरीफाई, ऑथेंटिकेट, वैलिडेट और अफर्म, तस्दीक करना। और इसके एंटोनिम्स फिर होंगे डिसप्रूव, रिबट, किसी चीज की तस्दीक के ऊपर क्वेश्चन उठाना। कॉशन्ड या तो वर्ब है तो इसका मतलब है कि किसी को खबरदार किया, और कॉशन्ड अगर एडजेक्टिव है तो फिर इसका मतलब है कि खबरदार हुआ बंदा। तो केयर, केयरफुलनेस, वेरीनेस, अवेयरनेस, हीडफुलनेस, और इसके एंटोनिम्स होंगे इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थॉटलेसनेस। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेट वर्ब है जिसका मतलब है किसी को लुभाना, और कैप्टिवेटेड लुभाया हुआ, दिलकशी से मुतासर। और इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स कॉन्डिसेंडेड है, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है। कॉन्डिसेंड है किसी के ऊपर रोब के अंदाज में, एहसान जताने वाले अंदाज में किसी को अपने से छोटा समझ के डील करना। तो कॉन्डिसेंड यहाँ पे वर्ड हमने जरा मुश्किल उर्दू का मीनिंग दिया हुआ फरोतनी करना, जिसका मतलब है कि एहसान करना और किसी को छोटा समझ के बात करना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे पैटर्नाइज, ट्रीट कॉन्डिसेंडिंगली, स्पीक कॉन्डिसेंडिंगली टू, स्पीक हॉटली टू, टॉक डाउन टू, किसी को कमतर समझ के बात करना या एहसान करने के अंदाज में बात करना। और इसके एंटोनिम्स में फिर अप्रिशिएटेड, वैल्यूड, एस्टीम्ड, वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं। फिर क्राइटेरिया है जी, आसान वर्ड है, किसी चीज का उसूल, कोई पैमाना, मेयार, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, मेजर्ड, यार्डस्टिक्स, ये एंड सो ऑन, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम्स में एबरेशन, पॉसिबिलिटी, फैंसी, डिविएशन, यानी क्राइटेरिया से हट के, स्टैंडर्ड से हट के कोई डिविएशन। नेक्स्ट वर्ड है जी डेंटली। डेंटली में हम नफासत के साथ, ये एडवर्ब है और आसान ही है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे डेलिकेटली, एलिगेंटली, ग्रेसफुली, और इसके एंटोनिम्स होंगे इनडेलिकेटली, ग्रोटेस्कली, रफली, ऑकवर्डली एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब है लगाना, अप्लाई कर देना, तकसीम कर देना। डिस्पेंस अवे विद भी इससे होता है, जिसका मतलब है किसी चीज से जान छुड़ा लेना या किसी चीज को तकसीम कर देना। तो डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, अलॉटिंग, बिस्टोइंग एंड सो ऑन। और इसके एंटोनिम्स होंगे लिमिटिंग, कीपिंग, विदहोल्डिंग एंड सो ऑन। डिस्प्यूट, जिसका मतलब है, ये बहुत ही आसान वर्ड है, और डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे अरेंजमेंट, ट्रीटी, प्रॉमिस, जो कि डिस्प्यूट का एंटोनिम है, इसमें कि कोई मुआहदा हो जाए। डिस्ट्रैक्ट, किसी बात से, ध्यान से, नुक्ते से मुड़ जाना, और इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्टर्बिंग, अनसेटलिंग, इंट्रूसिव। डिस्ट्रैक्ट के वर्ड में भी आप उसी तरह से लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्ट जो होता है इसका मतलब होता है खींचना और अप्लाई करना और लगाना और लेके जाना और चलना। ट्रैक्ट के ये मीनिंग है, इसी से ट्रैक्टर का वर्ड है। तो डिस्ट्रैक्ट, डिस एक नेगेटिव ट्रेट है जिसका मतलब है कि नो, नेगेटिव, और डिस्ट्रैक्ट एक बंदा ट्रैक्शन के साथ चल रहा है, उसकी ट्रैक्शन ठीक है और वो ट्रैक्ट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर साइड पे जा रहा है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसकी अटेंशन को या उसकी डायरेक्शन को। लास्ट वर्ड हमारा डियर स्टूडेंट्स वो ड्रम्ड है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और अगर ये पास्ट में है तो फिर ये पास्ट में बजाया। और बीट, रिदम, पैटर, टैप, चैटर, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम में फिजल, लूज, कुछ इसके, क्योंकि ड्रम तो एक पॉजिटिव एक्टिविटी है और उसका एंटोनिम कुछ खास नहीं हो सकता, जहां पे नहीं हो सकते वहां पे हमने नियर सिनोनिम्स आपको बता दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब इसके जो यूएचएस के वर्ड्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट बोर्ड पे जाता हूं और आपको होमोफोन्स से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब वोकैबुलरी के 40 वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में 40 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे और यूएचएस की वोकैबुलरी लिस्ट आपके साथ लेक्चर्स की एक सीरीज में कंप्लीट डिस्कस की जाएगी। लेकिन उसके अलावा यूएचएस ने हमें एमडी कैट के लिए होमोफोन्स का भी एक टॉपिक दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। होमोफोन्स का जो टॉपिक है वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स का ही टॉपिक है। होमोफोन से मुराद ये है कि कोई भी दो वर्ड्स जो कि एक जैसी साउंड रखें। देखिए होमो, HOMO, होमो जिधर भी होगा इसका मतलब होगा सिमिलर, और फोन जिधर भी होगा
इसका मतलब होगा साउंड। तो होमोफोन्स जो हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इससे बिल्कुल नहीं घबराना कि ये वर्ड जो है ये बहुत अनफेमिलियर है और पता नहीं क्या चीज़ जो है वो एग्जामिनर ने हमें इस अपना जो उन्होंने हमें दिया है सिलेबस यूएचएस ने उसमें दे दी है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आप एफएससी में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और पढ़ते हैं, तो आपने अपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स ही प्रिपेयर करने हैं। मैं कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग एन ओरिएंटेशन ऑफ दिस टॉपिक, जो कि आगे टेस्टों में हमने क्योंकि आपसे होमोफोन्स पूछने हैं। तो आप देखिए कि समटाइम्स ये होगा कि उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा वर्ड्स का, समटाइम्स मीनिंग में शेड होगा। तो कुछ पेयर्स में आपसे डिस्कस करता हूं, जैसे कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट जो है उसका मतलब है कबूल करना और एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा। तो एक्सेप्ट जो है वो अपने यूज में भी डिफरेंट है, अगर आप यूज उसको कर लेंगे तो वो भी आपको जो है वो इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स में आसानी मिल जाएगी। अब देखिए एक्सेस एंड एक्सेस, इसको अगर आप देखते हैं तो ये जो एक्सेस है इसका पार्ट ऑफ स्पीच या तो ये वर्ब होगा और या ये नाउन होगा। तो सेंटेंसेस में मीनिंग के हिसाब से जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं और जो होमोफोन्स होते हैं इनको सेंटेंसेस में यूज करना बहुत हेल्पफुल रहता है। मिसाल के तौर पे वर्ब के तौर पे ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का सेंटेंस बनेगा और नाउन के तौर पे बहुत ही डिफरेंट किस्म का सेंटेंस बनेगा। वर्ब के तौर पे आप कहेंगे कि ही एक्सेस्ड द डाटा, तो इसमें एक्सेस्ड में उसने उसको वर्ब के तौर पे यूज कर लिया, लेकिन ये वर्ब के तौर पे बहुत कम यूज होगा। नाउन के तौर पे ये बहुत ज्यादा यूज होगा। he has access to the data, he has access to the secrets। इसी तरह से एक्सेस, अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन से भी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्सेस है और जब आप प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों वर्ड्स को कंपैरिजन और कंट्रास्ट में जाएंगे तो आप इनको बेहतर तरीके से देख सकेंगे। तो एक्सेस में आप देखें ये सिंपली नाउन है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड आप लोगों ने सिंपली सुना हुआ है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स में से ही आएंगे। हम जो आपको टेस्ट देंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। तो आप लोगों ने ये हमने अपने आज के लेक्चर में हमने जो यूएचएस की वर्ड लिस्ट है उसके फर्स्ट 40 वर्ड्स डिस्कस कर लिए और अगले लेक्चर में नेक्स्ट 40 वर्ड्स होंगे और होमोफोन्स के टॉपिक से भी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसके लिए आप लोगों ने अपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स का टॉपिक एफएससी का प्रिपेयर करना है और हम इसके लिए आपको टेस्टों में भी जो मटेरियल देंगे वो भी आपकी रहनुमाई करेगा। ये आपका लेक्चर था यूएचएस की एमडी कैट की वोकैबुलरी का पहला लेक्चर। आई होप कि ये हेल्पफुल होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 41 to 80 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।